हमारे राजस्व परिवार के जो रजिस्ट्रार कानूनगो लोग हैं, वो अभी हड़ताल पे गए हैं। तो उनका कहना है कि इसका एकीकरण किया जाए, जबकि नियम है कि कोई भी 2 संघ आपस में एकीकृत नहीं हो सकते हैं। एक तो हमारी उसके खिलाफ हड़ताल है कि हमारे जो सुपरवाइज़र कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो के जो अलग-अलग पद हैं, उनका कोटा पूर्व के हिसाब से ही रखा जाए, उसका एकीकरण ना किया जाए। दूसरी हमारी ये जो हड़ताल चल रही है, वो है कि समान कार्य समान वेतन। उत्तराखंड में अब राजस्व विभाग के 2 संवर्ग चुनाव से एन वक्त पहले हड़ताल पर चले गए हैं। पदोन्नति को लेकर और अपना कोटा बढ़ाने को लेकर आर के संवर्ग पहले से ही कलम बंद हड़ताल पर है और अब पटवारी संवर्ग भी हड़ताल में कूद गया है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में एक ही मांग को लेकर दोनों संवर्ग के आमने सामने आने से पदोन्नति की मांग को लेकर आर के संवर्ग के कर्मचारियों की कम तादाद हड़ताल का अगला स्वरूप तय करेगी। यह है कि जब हमसे समान कार्य कराया जा रहा है, पुलिस कार्य कराया जा रहा है, तो हमारा वेतन भी उसके रूप में होना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, राजस्व विभाग के 2 संवर्ग ही पदोन्नति को लेकर आपस में भिड़ने लगे हैं। पदोन्नति को लेकर हड़ताल में बैठे आर के संवर्ग के राजस्व कर्मियों के बाद अब पटवारी संवर्ग भी अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल में डट गया है। पिछले 23 दिसंबर से सभी पटवारी अपने दैनिक काम छोड़कर हड़ताल में चले गए हैं। सरकार ने कुछ फॉर्म भी खोले हैं, उसमें भी जो हमारे युवा साथियों प्रतिभाग करना चाहते हैं, उसके लिए उनको प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है। तमाम ऐसे कार्य, निर्वाचन का समय, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम इस बार यहाँ बैठ रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी मांगे जल्दी सरकार माने। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां चल रही है। इसमें एक और जहां ग्रामीणों को हड़ताल के चलते दिक्कतें हो रही है, वहीं चुनाव तैयारियों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। हमने इससे पूर्व हमने हड़ताल हमारा अंतिम विकल्प होता है। इससे पहले कई बार हमारे संघ के जो प्रांतीय कार्यकारिणी वाले लोग हैं, वो लोग गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, माननीय सचिव साहब से मिले हैं, सब लोगों से हमने किया। यह हमारा अंतिम निर्णय तब जाके हुआ जब हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले हम कई बार लिखित में दे चुके हैं। संगठन राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ संगठन वर्तमान समय में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिनांक 23/12/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, धरने पर तहसील कार्यालय बड़कोट में बैठे हैं और सरकार ने अभी तक इस संबंध में, आज हमारे हड़ताल को 6वां दिन हो गया है, अभी तक इस संबंध में कोई सूद नहीं ली है और हम लोग जो हैं तब तक अपनी हड़ताल पर डटे रहेंगे जब तक सरकार ने कोई ठोस कदम हमारे मांगों के बारे में नहीं उठाया। सबसे पहले तो आर के संगठन के द्वारा हमारे अधिकारों का कुछ हनन किया जा रहा है, जिसमें आर के संगठन हमारे जो परसेंटेज है, नायब तहसीलदार का जो परसेंटेज है, उसके तरफ हमारे संगठन का जो है जो परसेंटेज है, उस पर वो जो है अनावश्यक तौर पे सरकार से अपना हक जता रहे हैं। तो जबकि आर के संगठन अलग संगठन है और हमारा राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक का अलग संगठन है। इनकी पदोन्नति उनके संगठन के हिसाब से होनी चाहिए और हमारी पदोन्नति हमारे अपने संगठन के जो निर्धारित कोटा है उस हिसाब से होना चाहिए। और नंबर 2 बात, जो हमारी अन्य जो मांगे हैं जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई हैं, उस पर भी सरकार को जो है पुनर्विचार करना चाहिए। पदोन्नति का कोटा। पूरी खबर पर हमारे साथ पटवारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाब सिंह जी जुड़ गए। गुलाब सिंह जी, स्वागत है आपका मेरे दरबार में। जी सर, प्रणाम सर। थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे कि एक ही संवर्ग के 2 यानी राजस्व संवर्ग के ही दोनों विभाग हैं, तो विवाद आखिर कहाँ हो जाता है? प्रमोशन को लेकर झगड़ा शुरुआत कहाँ से हो रही है? सर, एक्चुअल हमारे यहाँ पटवारी मुगल पद है जी, और पटवारी के पद से ही पदोन्नति होती है, रजिस्ट्रार कानूनगो पे भी और सुपरवाइजर कानूनगो पे भी। जी, तो इसमें ये है सर कि रजिस्टर को जो आदमी जाता है हमारे संवर्ग का, वो ऐच्छिक जाता है, यानी अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रार कानूनगो पे जा सकता है, उसमें जो है वो जूनियर आदमी भी चले जाता है जी। और इसमें जो है हमारे जो सुपरवाइजर कानून है, इसमें जो है हमारा जो है वो सीनियरिटी से ही जाता है आदमी। जी जी सर। अच्छा, तो ये जो संख्या को लेकर कहीं ना कहीं सवाल होगा, क्योंकि आर के संवर्ग के लोग हैं, वो लंबे समय से 2 महीने से हड़ताल पर हैं। उनकी तादाद कितनी होती है, कितने ये लोग होते हैं, आप लोगों की तादाद कितनी है? तो तुलनात्मक रूप से जो परसेंटेज रखा था, कोटा कितना परसेंटेज रखा गया था? 10% सर रजिस्ट्रार कानूनगो के लिए है और 40% जो है हमारे राजस्व
राजस्व निरीक्षक के लिए। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले यानी जो पटवारी संवर्ग या आर के संवर्ग की बात करें तो एसडीएम तक प्रमोशन होकर लोग गए हैं, यानी चार्ज में तो रहे हैं। तो ये फायदा किसको मिला है, आर के संवर्ग को मिला या पटवारी संवर्ग को मिला था? रजिस्ट्रार कानूनगो ने सर भरपूर फायदा उठाया इस चीज का। जी जी सर। पूरा प्रमोशन लिया है क्या उन लोगों ने? जी सर, पूरा प्रमोशन लिया। इस तरह के प्रमोशन क्या दूसरे संवर्ग को नहीं मिल पाए? सर एक्चुअल हम सारे फील्ड के कर्मचारी हैं, फील्ड में रहते हैं, तो हम लोगों के इतना जो है ऑफिस से टच नहीं होता था। ये लोग जो है ऑफिस से टच रहते थे, इसलिए लोगों ने जो है अपना जो है प्रमोशन समय समय पे खूब करवाया है। नहीं, ये एक बात थोड़े समझने वाली बात ये है कि ये लोग तादाद में कम है लेकिन इनका परसेंटेज भी तो कम है, 10% है, 40% आपका है, तो आप लोग ज्यादा है तो परसेंटेज ज्यादा है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि उनको प्रमोशन में लाभ मिल गया, बाकी संवर्ग रह गए, 40% के बावजूद भी आपका नंबर नहीं आया? वही सर, वही हम कह रहे हैं कि जो है पहले जो है हम लोग जो है इसमें फील्ड में रहने के कारण जो है हमें ऑफिसों का ज्यादा जानकारियां नहीं थी जी। रजिस्ट्रार कानून को जो है ऑफिसों में रहते थे, अधिकारियों के टच में रहते थे, तो इन लोगों ने जो है अपना प्रमोशन अपनी एंट्री समय पे भिजवाई है, तो इन लोगों का प्रमोशन हुआ है जी। अब वर्तमान में क्या होगा कि सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे हो गए, तो सब लोग जो है अपने अधिकारों के बारे में जानने लग गए, तो इन लोगों को जो है पहले तो लोग चले गए जी। इन्होंने विकल्प दिया वहाँ कि हम रजिस्ट्रार कानून में जाते हैं, इन लोगों को पता था कि हमारा 10% है जी। फिर भी इन लोग अब इन लोगों को देखा इन्होंने कि जो है यहाँ हम जो है परसेंटेज में पीछे हो जाएंगे, हम समय में प्रमोशन नहीं पाएंगे नायब तहसीलदार पद पे, तो इन लोगों ने जो है यहाँ जो है हमारे से जो है एकीकरण का वो कर दिया कि अब राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानून का एकीकरण किया जाए, जिससे कि हमारे फिर जो है हम आगे चले जाएंगे। आर के संवर्ग के लोग क्या ये चाह रहे हैं, कितना % कोटा चाह रहे हैं लोग? अब सर वो एकीकरण से जो है उनका फायदा हो जाएगा जी। अब क्योंकि उन लोगों ने जो पहले प्रमोशन पा लिए है, अब जो है हमारे साथ भी कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रार कानून को जो बने हुए 2009 के और 2010 के रजिस्ट्रार कानून को बने हुए हैं जी, कंफर्म हो गए, और हम लोग जो है पटवारी रह गए सर। अच्छा, आप लोगों की 4 सूत्रीय मांगे हैं। एक पहली मांग तो आपकी ये है कि जो कोटा का बंटवारा है वो जिसको लेकर आपका आर के संवर्ग से झगड़ा है, ये बात समझ में आती। बाकी 3 मांगे और क्या क्या हैं? ये सर हमारा समान कार्य के लिए समान वेतनमान, जैसे पुलिस कार्य आप लोग करते हैं वो? जी सर, पुलिस कार्य करते हैं सर, तो जो पुलिस के दरोगा हैं सर उनको 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है जी, पर हमको जो है सर 2800 का ग्रेड पे दिया जाता है जी। और संसाधन के पास गाड़ी है, घोड़े हैं, सारे हैं, फोर्स है, हमारे पास कुछ नहीं है जी। जी। अच्छा, और तीसरी चौथी मांग क्या है? तीसरी मांग ये सर हमारे 16वें बैच के जो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था सर ना परिषद द्वारा, जी जी तो वो नहीं भेजा जी। इन्हीं लोगों ने जो वो कह दिया कि जो है जब तक हमारा निस्तारण नहीं होता तब तक इनको जो है प्रशिक्षण में न भेजा जाए जी। आर के लोगों ने। और दूसरा सर हमारा ये था उसमें कि पुनर्गठन बिठा के राजस्व निरीक्षक जो है, क्योंकि काफी बड़े बड़े क्षेत्र है सर एक कानूनगो के पास, तो उनको जो है पुनर्गठन हो और राजस्व सेवा नियमावली जो है हमारे जो है बने। बिल्कुल, चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं। पटवारी संघ की जो हड़ताल पर बैठे हैं, 4 सूत्रीय मांग को लेकर हालांकि बैठे हैं, लेकिन क्या मुख्य रूप से आपकी यही मांग है कि जो आर के संवर्ग जो मांग कर रहा है उसको न छेड़ा जाए? मुख्य रूप से आपकी यही मांग? हमारे मुख्य तो 4 ही मांग है सर जी, लेकिन जो है इसमें जो है तात्कालिक रूप से क्योंकि संगठन के सभी लोगों का जो है हित देखते हुए जो हम लोग जो 4 मांगे, प्रमुख 4 ही मांगे हमारी जी, जो लिखी हुई हमारी जी जी। तो कानूनों से ये क्योंकि ये लोग विचार रखें तो ये जो है वो बन गए कि जो है प्रमुख मांग ये बन गई। तो चलिए कह सकते हैं कि एक राजस्व विभाग के 2 संवर्ग के कर्मचारी आपस में भिड़ गए हैं पदोन्नति कोटे की मांग को लेकर के। हालांकि इस तरह से कहा गया था कि पहले आर के संवर्ग के लोग धड़ाधड़ प्रमोशन पा रहे थे, और जैसे ही दूसरे संवर्ग को पता चला उसके बाद जब ये स्थितियां बिगड़ी तो अब दोनों संवर्ग आमने सामने हैं और चुनाव सर पर हैं। सरकार को भी सोचना है और जो ग्रामीण स्तर पर जो दिक्कतें हो रही है पटवारी हड़ताल को जाने की वजह से, उसको लेकर भी कोई ना कोई फैसला तत्काल होना है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष पटवारी संघ गुलाब सिंह साहब जुड़े थे, तो गुलाब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।